तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही देश आगे बढ़ता है और हम सभी का जितना भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इट इज़ वेरी मच वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हर एक का काम किस प्रकार से होना चाहिए, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, योर ड्यूटीज़, सारा चीज़ उस कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें लिखा हुआ है और ख़ास करके जनता के लिए। सो हम लोग सब यहाँ बैठा हुआ है तो अपने देश को सेवा करने के लिए बैठा हुआ है, जनता का सेवा करने के लिए बैठा हुआ है। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस के रूप में उन्होंने डिक्लेयर किया, तो ये एक गाइडिंग फोर्स है जैसे हमने आप लोगों को बताया। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जनता तक अगर हम लोग लेके सक्सेसफुली लेके अगर जा पाते हैं, युवाओं के बीच में अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इसका जानकारी हम लोग अगर दे पाते हैं, तो आई थिंक सोसाइटी में जो कभी कभी जो लॉलेसनेस जो होता है या जो अपना एंटी इंडिया का जो थॉट प्रोसेस होता है, ये सब कभी नहीं होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए वेरी वाइटल रोल। तो इस बार हमने ऑनरेबल स्पीकर को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हर एक कॉलेजेस में खास करके और कुछ स्कूल्स में जाके सेमिनार किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में लेक्चर दिया जाए। तो हर एक अरुणाचल में सभी जितने भी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके युवाओं को खास करके इसके ऊपर में जानकारी देने का। सो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है हम लोगों का एक गाइडिंग एक प्रिंसिपल है, तो उसको हम लोग हमेशा देखना चाहिए और लोगों के लिए जो राइट्स है, लोगों का ड्यूटीज़ भी क्या होता है। हम लोग जनरली वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर राइट्स बट वी फॉरगेट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑल्सो एज वेल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी देते हैं और साथ साथ राइट्स का साथ साथ फिर आपको ड्यूटीज़ भी आपको निभाना होता है। तो ये सब कुछ हम लोगों को देखना होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपना राइट्स के बारे में ही हल्ला करते रहता है, फंडामेंटल राइट्स है, मेरा वो राइट्स है, बट जनरली दे फॉरगेट द ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द नेशन।